प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने हमें दिया वह समय कि हम उसके पवित्र वचनों में से सीखे। सो ये बाइबल स्टडी का समय रहेगा और जितने लोग मेरे साथ में पहले बाइबल स्टडी में जुड़ चुके हो, आपने देखा परमेश्वर के वचनों में से कि परमेश्वर का वचनों में कितनी गहराइयाँ है, कितनी सारी अद्भुत और अमूल्य बातें छुपी हुई है। और आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, देखेंगे इस एक प्रश्न के साथ में कि प्रार्थना, हमें प्रार्थना कैसे कैसे परिस्थिति में करना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किस नाम से मैं उस परमेश्वर को पुकारूं। और ये सारे जो प्रश्न मुझे मिले, मुझे आज के दिन मैं आपके साथ में प्रॉब्लम 3 प्रश्नों के उत्तर के साथ में बात करूंगा। जो प्रश्न मुझे कुछ भाइयों से, कुछ परिवारों से मिले हैं, उनके ये डाउट्स थे और यहाँ पर इस बाइबल स्टडी में मैं ये डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सारी बातों के लिए उत्तर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी और उसके बाद में स्ट्रेट अवे इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और प्रभु, हम जब आपके पवित्र वचनों को खोलते हैं प्रभु, आपके वचनों से जो प्रकाशन मिलता है प्रभु, उस वचनों को प्रभु जी हम हमारे जीवन के लिए चाहते, ताकि प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में जो हम प्रार्थना इस एक आत्मिक कार्य को करते हैं, हम और भी मजबूत हो जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। वेल, जो प्रश्न मुझे पूछा था उसका प्रश्नों के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, क्या हम परमेश्वर के पास उन बातों के न होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है, या जिसके बारे में पहले बाइबल में लिखा है कि ये सारे बातें होगी, जैसे युद्ध, जैसे सतावट, जैसे झूठी शिक्षा, भूकंप, महामारी, हत्या, और ये सारे बातों को आप ले लो। राइट, सो हमने क्या इन सारी बातों के लिए, जैसे भूकंप हो गया, महामारियां हो गई, और ये सारे बातें जो ऑलरेडी बाइबल में लिखी कि अंत के दिनों में ये सारी बातें होना संभव है, तो क्या हम उसके न होने के लिए हम प्रार्थना करें या ना करें? लाइक ये प्रश्न मुझे चंद परिवारों ने पूछा, कुछ भाइयों ने भी मुझे प्रश्न पूछा, और उन्होंने देखा कि यार हम इस एक बड़ी महामारी का इन दिनों में शिकार हुए हैं। हमारे दुनिया में और देश और दुनिया के कई सारे लोग इस महामारी का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, या अगर उनको वो बीमारी हो जाती है तो लोगों के नज़रों में वो एक प्रकार से एक आपराधिक प्रकार से हो जाते हैं। राइट, सो ऐसे समय में हम क्या करें? क्या हम उस बीमारी के न होने के खिलाफ प्रार्थना करें, या सोचे क्या ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु का आगमन आने वाला है, जानो तो जैसा हो रहा वैसा चलने दो? राइट, हमने क्या करना चाहिए? और एक बड़ा ही सटीक प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा, और इस प्रश्नों का मैं थोड़ा समय लेकर इसका उत्तर परमेश्वर के वचनों से देना चाहता हूँ। जितनी बाइबल की स्टडी मैंने की, जितना परमेश्वर के वचन को मैं जानता हूँ, उसके आधार के ऊपर मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। और प्रभु का वचन मुझे इस बातों को बताने के लिए कहता है कि हाँ, हमने ऐसे सारी बीमारियां, महामारियां, युद्ध और भूकंप और जो चीज़ें हमारे दुनिया में हो रही है, आने वाले दिनों में होने वाली है, उसके खिलाफ खड़े रहकर हमने प्रार्थना करना चाहिए, जबकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचनों में लिखी है और वचनों में इस प्रकार से बताया गया है कि अंत के दिनों में ये सारी बातें होना है। राइट, अभी क्यों प्रार्थना करना चाहिए, इस एक वचन को ले लो। देखो, आप इस वचनों को जानते हो कि ये सारी जो बातें हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर होने का कारण है मनुष्य का पापों में गिरना, या मनुष्य का पाप करना। ठीक है, मनुष्य के पापों का ही नतीजा आप देखते हो कि जब परमेश्वर की आदम और हवा ने एदन गार्डन में आज्ञा नहीं मानी है, तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। उन्होंने भूमि को श्राप दिया, उन्होंने मनुष्य को श्राप दिया, और उसके बाद में ये सारी बातें जब वहां से शुरुआत हुई, ये सब तब शुरुआत हुई जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मनुष्य ने नहीं माना। सो अल्टीमेटली पापों के कारण हमारे इस पूरी पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की बातें घट रही है।
राइट। ये परमेश्वर की योजना कतई नहीं है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बीमारियां फैले, हमारे पृथ्वी के ऊपर भूकंप आए, महामारी आए, झगड़ा हो या युद्ध हो जाए, एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ में युद्ध करें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ये सारी बातें बिल्कुल नहीं थी, राइट। परमेश्वर के वचनों में मैं जब देखता हूं तो परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर ने झाड़ पेड़ पौधों के साथ में बीमारियों को नहीं बनाया, राइट। परमेश्वर ने झाड़ पेड़ पौधों के साथ में हिंसक बातों को नहीं बनाया है, उस प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य के भी जीवन में नहीं डाली। शुरुआत से मनुष्य झगड़ा या झूठ बोलना, चोरी करना, पापों में जाना और गंदी आदतों का शिकार इस प्रकार से बिल्कुल नहीं था, राइट। ये मनुष्य के जीवन में जब पाप आता है, पापों का अधिकार मनुष्य के जीवन में आता है, शैतान उसके जीवन को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे वो चाहता है वैसे इस्तेमाल करता है। और तब हम देखते हैं कि इस प्रकार की सारी बातें हमारी दुनिया में आ रही हैं। बीमारी कहाँ से आई है? मनुष्य पापों में गिरता है, बीमारी आती, झगड़े कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ठीक है, मनुष्य के अंदर में एक प्रकार का वो घमंड है, अहंकार है, और उसके चलते वो झुकना नहीं चाहता है, और उसके चलते हमारी आन बान और शान की बात है, और इसके बाद में क्या होता है? झगड़ा होना शुरुआत हो जाती है, राइट। सो इस प्रकार की बातें, सो मनुष्य का परमेश्वर से दूर जाना और पापों में गिरना, इन सारी बातों को आप देखते हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें इन सारे बातें न होने के विरुद्ध में खड़े होने का है, और हमने प्रार्थना करनी है। हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, हम परमेश्वर के यहाँ पर परमेश्वर के वो कारागिर है, वो कार्य करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में जुड़कर इस पृथ्वी के और हम सब लोगों के भलाई के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए। और सब लोग, सब परिवार एकत्रित एक साथ में प्यार और बड़े मोहब्बत के साथ मेरे इस बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, राइट। सो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि ये सारी बातें जो हो रही है, ये जरूर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इन सारी बातों को होने दो, पर मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम प्रार्थना को करो, राइट। प्रार्थना को करो। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी जो बातें बाइबल में लिखी गई है उसको न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यशायाह नबी की किताब में जब जाओगे तो परमेश्वर का वचन उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आएगा कि वो सब लोगों के अपराधों को, पापों को अपने ऊपर ले लेगा, वो सूली पर दिया जाएगा, और उसके बाद में उसके लहू के द्वारा हमारे सारे अपराधों को क्षमा होगी। और सारे बातें ऑलरेडी एक भविष्यवाणी के तौर पर यशायाह नबी की किताब में और पहले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी लिखी गई है, राइट। फिर प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्यों प्रार्थना करते कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, राइट। पर आगे में प्रार्थना यहाँ पर रुकती नहीं, पर मेरी इच्छा नहीं प्रभु, पर तेरी इच्छा, हे पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए पूरी हो, राइट। तो ये बातें यहाँ पर हमें सिखाती है कि जो बातें बाइबल में लिखी गई है, जो होना है, पर अगर हम उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते, क्योंकि परमेश्वर की कतई योजना नहीं है कि लोगों का नाश हो, राइट। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं आया ताकि लोग उद्धार पाए, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। उसकी क्या इच्छा है? कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जाने, हर एक व्यक्ति उस स्वर्ग का भागीदार हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, और ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय उसके 20 वचन में जिस बातों का जिक्र मैंने किया, उस बातों को आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 24 एंड वर्स 20 में यहाँ पर आप पाओगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सप्तक के दिन भागना ना पड़े, राइट। भागना ना पड़े। यहाँ पर महासंकट के आरंभ के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उस समय में किस किस प्रकार की बातें होगी, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बड़ा ही एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी। इसी बातों को आप मरकुस रचित सुसमाचार के 13 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में भी आप पाओगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ गया, ये सारे बातें होगी। पर प्रभु का वचन कहता है 20 वचन में, प्रार्थना किया करो,
राइट। प्रार्थना किया करो। क्यों प्रार्थना किया करो? ताकि हम उस बातों के लिए तैयार हो। क्यों प्रार्थना किया करो? ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। क्यों प्रार्थना किया करो? ताकि हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। सो प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है और प्रार्थना हमें करनी चाहिए। राइट। शैतान जो है वो इस प्रकार की सारी विपदाओं को, आपदाओं को, झगड़े को और महामारियों को और डिस्करेजमेंट को, इन दिनों में डिप्रेशन का शिकार कई सारे लोग हो रहे हैं। कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये सारी बातें जो है शैतान हमारे जीवन के लिए करता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है, ना ही वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा उस स्वर्ग में जाए जहां से वो आया है। राइट। वो स्वर्ग को खाली करना चाहता है और उस नरक को वो भरना चाहता है। पर हमारी काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु उस नरक, हालेलुया, नरक खाली हो जाए और स्वर्ग को हमने पॉपुलेट करना है। स्वर्ग में लोगों को, आत्माओं को जीत कर वहां के और रास्ता दिखाने का है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये काम परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और जब हम इस सारे बातों के विरुद्ध में होकर हम प्रार्थना करते हैं, इन सारे बातों के विरुद्ध में खड़े होकर जब प्रार्थना करते हैं, तो हमने कैसी प्रार्थना करनी है ये भी प्रभु का वचन बताता है। इफिशियंस चैप्टर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि ये वचन उस एक डिमेंशन को, उस एक जगह को बताता है जहां पर हमने प्रार्थना करनी है। ये सारे बातें हमने देखा कि जो पृथ्वी पर घट रही है इन दिनों में, ये सब कुछ पापों का नतीजा है कि मनुष्य इन सारे बातों को भोग रहा है। ठीक है। मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, लोगों को गिराने की इच्छा होती है, उनकी आर्थिक परिस्थिति को गिराने की इच्छा होती है। लोग कुछ ना कुछ ऐसे उपाय को निकालते, कुछ ना कुछ ऐसे कूटनीतियों को बनाते ताकि आगे वाला व्यक्ति पूरी रीति से गिर जाए और वो आगे ऊपर बढ़े, इस प्रकार से। सो ये सारे विचार और सारी सोच कहाँ से आती है ना? ये तो कोई पवित्रता की सोच नहीं है, ये वो सोच है जो शैतान की ओर से आती है। और परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको मदद करता है सीखने के लिए और समझने के लिए। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10 टू वर्स 18 में यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वचन, 8 वचन है और मैं प्रॉबेबली आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10 टू वर्स 18 में यहाँ पर हम एक आत्मिक युद्ध में है। परमेश्वर का वचन बताता है आत्मिक युद्ध, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू या मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, और हथियार बांधने के बाद में और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, हम एक प्रकार के उस आत्मिक युद्ध में हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। और हम उस जो हमारा शत्रु है उसको देख नहीं पाते, आत्मिक युद्ध में है। और इस आत्मिक युद्ध में जब हम युद्ध कर रहे हैं तो हम तलवार लेकर या सारे बातों को लेकर या युद्ध के हथियारों को लेकर नहीं जाते, हम प्रार्थना में जाते हैं। आमीन, हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना एक प्रकार का आत्मिक युद्ध है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप में से बहुत से लोगों ने प्रोबेबली इस बातों का अनुभव किया है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका ध्यान मन कहीं कहीं और भटकने लगता है, आपकी इच्छा नहीं होती प्रार्थना करने के लिए, और आपका हाथ पैर दर्द देना शुरुआत हो जाता है। और इस सारी बातों को ले लो, राइट। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, सो जब हम प्रार्थना करते तो एक प्रकार का ये आत्मिक युद्ध है, और इस आत्मिक युद्ध को जीतने का है तो परमेश्वर का वचन कहता है हमने
प्रार्थना में, हमने प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है, राइट। प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां और अंधकार की जो शक्तियां है और शैतान की युक्तियां जो है और प्रधान अधिकारियों और संसार का अधिकारी और हाकिमों का जो दुष्टता की सेना है, ये सारे जो शैतान के जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये उस कार्य के पीछे लगे हुए कि इस पूरे दुनिया में अशांति का माहौल करे, राइट। अगर हमारे दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोगों को अगर कोई बचा सकता है और परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, राइट। परमेश्वर का वचन हमें और एक दूसरी जिम्मेदारियों को देता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमने हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, राइट। बहुत सारे जो डिसीजन हमारे देश में होते हैं, प्रॉब्ली अधिकारियों के गलत निर्णय के कारण होते हैं, जिसके द्वारा जो बातें बननी होती है वो बिगड़ जाती है। तो हमें हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर उनको सही प्रकार की ज्ञान और बुद्धि दे। प्रभु का वचन यहाँ पर पहले तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसके 2 वचन में हमें मदद करता है समझने के लिए। प्लीज टर्न योर बाइबल्स टू 1 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 2। 2 अध्याय उसका 2 वचन 1 तिमोथी लिखा इस प्रकार से, राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। राइट, हमें हमारे राजा अधिकारी, अब इन दिनों में तो राजा नहीं तो हमारे सारे जो अगुवे हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं, इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इनके लिए हमें इसलिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि हमारा देश में सुख और शांति का माहौल बना रहे। वो इस प्रकार से कोई भी गलत निर्णय अपने जीवन में न ले। नहीं, इन दिनों में अगर युद्ध कुछ हो रहा है तो वो शब्दों का युद्ध हो रहा है। राइट, शब्द, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उस देश ने इस प्रकार से कहा, उस देश के लोगों ने इस प्रकार से कहा, और इन शब्दों के ऊपर ही झगड़ा और युद्ध और इस सारे बातें हो रही है। हमें हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है कि जब वो बातचीत करते हैं, एक सही प्रकार का आनंद और शांति से भरा उनका बातचीत रहे, और सही बात जब वो करेंगे, एक दूसरे के देश में, एक दूसरे के रिश्तों में एक शांति का माहौल आ जाएगा इस प्रकार से। और परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है। राइट, हमें प्रार्थना करनी है। राइट, लोगों ने मुझे कुछ चंद दिन पहले मुझे पूछा कि उड़ीसा में जो एक 14 साल के लड़के की बड़े ही क्रूरता के साथ में हत्या हुई थी। राइट, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। इट्स टेरिबल थिंग। इंटरनेट पे है, आप प्लीज़ उसको ढूंढ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। उसके लिए क्या हमने प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उड़ीसा की बात बताना चाहता हूँ। ग्राहम स्टेन और उसके बच्चों को जब उस जगह के लोगों ने अपने वैगन में, जिस गाड़ी में वो सो रहे थे, उसके अंदर में बंद करके उसके चारों ओर पेट्रोल डाल के उनको जब जला दिया था, जिंदा जलाया था, तो जो ग्राहम स्टेन की पत्नी है, उसका बयान इस प्रकार से कि मैं इन लोगों को माफ करती हूँ, और थोड़े समय में वो वही उस जगह पर आती है और उन लोगों की सेवा करती है। राइट, सो जहाँ पे सतावट होती है, जहाँ पर इस प्रकार की उड़ीसा में सतावट हुई, और इस प्रकार से कई सारे जगहों पर जब सतावट होती है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इन सतावट के लिए हमने प्रार्थना करनी है। राइट, सतावट जो करता है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है कि वो सच्चाई को जाने। वो लोगों के भड़कावे में या उनके शब्दों में ना आए, पर उस सच्चाई को जाने की एग्जैक्टली ये भाई या ये बहन कर क्या रहे इस प्रकार से। जब पौलुस के किताब में जब लोगों ने पौलुस के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तो परमेश्वर की प्रार्थना को परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना को सुनकर पौलुस को सुरक्षित रखा। कलीसिया ने जब लौ लगाकर पतरस के लिए भी प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने पतरस को उस जेल में से बाहर आने के लिए मदद किया। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अरे 3 वचनों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने सेल्फ स्टडी में चलो और देखो ये 3 वचन क्या कहते हैं। 1 Corinthians chapter 1 and verse 8 to verse 11। राइट, आप लिख रहे हो, मैं जानता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ। 1 Corinthians chapter 1 verse 8 to verse 11, Philippians chapter 1 and verse 19, Philippians chapter 1 and verse 19, and Philemon chapter
एक ही अध्याय उसका और उसका वर्स 22, इस सारे वचनों को आप देखना और प्रार्थना की गंभीरता को आप वहाँ पर उस जगह पर आप देख सकते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रश्न को मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। दूसरे दो प्रश्न जो लोगों ने मुझे पूछे, रियल क्विकली मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। और ये जो दो प्रश्न है मुझे उन लोगों ने पूछे जो हाल ही में विश्वास में बढ़ रहे हैं, राइट, हाल ही में विश्वास में बढ़ रहे। सो प्रॉब्ली अगर आप यहाँ पर विश्वास में मजबूत हो तो प्रॉब्ली इस दोनों प्रश्नों का उत्तर आप जानते हो, पर फिर भी आपने सुनना है। क्यों सुनना है? ताकि आप दूसरे लोगों को जो विश्वास में बढ़ रहे हैं उन्हें भी मजबूत विश्वास में करो, राइट। उनका प्रश्न इस प्रकार से था, क्या प्रार्थना में मुझे आंखें बंद करके घुटनों पर आकर ही प्रार्थना करना है क्या? राइट, क्या मुझे प्रार्थना में घुटनों पे आके आंखें बंद करके प्रार्थना करना है? पर मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं कि हमने आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है। फिर हम आंखें बंद करके प्रार्थना क्यों करते हैं? राइट, हमें आंखें बंद करके प्रार्थना क्यों करना चाहिए? पर अब मैं बताना चाहता हूँ ना, साथ में रहो। मनुष्य जो है एक इस प्रकार का प्राणी है कि हमारे शरीर के हाव भाव से हमारे उन सारे क्रिया का महत्व जाग उठता है। ठीक है, अगर हम खड़े हैं तो खड़े पोजीशन में खड़े हैं तो मैं यहाँ पर मैं सो नहीं सकता हूँ। ठीक है, खाने की एक पोजीशन होती है जहाँ पर मैं बैठकर खाना खाता हूँ, सोने की एक पोजीशन होती है और बैठने की एक पोजीशन होती है। सो अलग अलग पोस्चर के साथ में हम जब बैठते हैं तो हम क्या कार्य करने वाले हैं इस बातों को बताता है, राइट। और जब हम प्रार्थना की बात आती है और हम प्रार्थना में जब हमारी आंखें बंद करते तो हम हमारा संपूर्ण कॉन्सेंट्रेशन, हमारा पूरा ध्यान हम उस परमेश्वर की ओर लगाते हैं और हम संपूर्ण मन से उसके पास में आकर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, घुटनों पर आकर जब हम प्रार्थना करते तो ये बात बताती कि प्रभु तू महान है और हम तेरी प्रजा है और तू राजा है। ठीक है, घुटनों पर आने का, अगर ना पुराने समय में राजाओं के सामने लोग आते थे तो घुटनों पर आते थे, झुककर उसको प्रणाम करते। तो यही बात जब परमेश्वर के सामने हम आते हैं, घुटनों पर आकर हम जब प्रार्थना करते तो बातों को बताता है कि परमेश्वर तू महान है, इस प्रकार से। और हमारा सर को झुकाना एक प्रकार का आदर हम परमेश्वर को देते हैं, राइट। हमारा सर को झुकाना एक प्रकार का आदर हम परमेश्वर को देते हैं। पर परमेश्वर का वचन तो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करने के लिए कहता है, खिड़कियों को खोलकर प्रार्थना करने के लिए कहता है, परमेश्वर की ओर नजर लगाकर प्रार्थना करने के लिए कहता है, राइट। सो अगर हम हमारे शरीर के सही पोस्चर के साथ में, सही एक पोस्चर के साथ में अगर हम प्रार्थना को जाते हैं तो प्रार्थना का उस समय को हम बड़े गंभीरता से बना सकते हैं। हम हमारे आत्मिक जीवन के उस दौर पर अभी तक के मेरे जिस आत्मिक जीवन में एक 25 साल से जो आत्मिक जीवनों को मैं जी रहा हूँ और प्रतिदिन बढ़ रहा, अभी भी मैं अगर मैं कहूँगा तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ परमेश्वर के वचनों से। और इन सारे सालों में जो इस बातों को मैंने सीखा, मैंने इसी बातों को सीखा कि मैंने जब प्रार्थना में आने का है, मेरी आंखों को बंद करने का है और सर झुकाकर उस परमेश्वर को आदर देना है। तीसरा प्रश्न, रियल क्विकली, तीसरा प्रश्न, प्रार्थना करते समय मैं परमेश्वर को किस नाम से पुकारूं? राइट, ये नए विश्वासियों का प्रश्न है। प्रार्थना करते समय मैं परमेश्वर को किस नाम से पुकारूं? या परमेश्वर का वचन कहता है रोमन्स 10 एंड वर्स 13 एंड जेनेसिस 4 एंड वर्स 26 में, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम, मैं जानता हूं आप लिख रहे हो। रोमन्स 10:13 एंड जेनेसिस 4:26 में लिखा है कि हमने परमेश्वर को नाम लेकर पुकारना है, राइट। हमें परमेश्वर का नाम लेकर पुकार कर उससे हमारी प्रार्थना विनती को बताने का है। बाइबल में अगर आप देखते हो तो कई सारे परमेश्वर के नाम हैं, कई सारे परमेश्वर के नाम बाइबल में आप पाओगे। पर परमेश्वर का नाम जब हम लेकर प्रार्थना करते हैं तो कोई भी नाम जो हमें सही लगता है उसको लेकर हम प्रार्थना करना चाहिए। इसमें कोई गलत या सही इस प्रकार से नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में सिखाते, कहते हैं, चेलों को सिखाते, प्रार्थना इस प्रकार से किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, राइट। एक प्रकार का रिश्ता, जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार के रिश्ते में परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं, राइट। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। आपकी परिस्थितियों को ये मदद होती है, ठीक है। आप जिस परिस्थितियों के साथ में गुजरते हो
तो ये बातों को मदद होती है आपको समझने के लिए कि आप किस नाम से परमेश्वर को पुकारते हो। अगर आप बीमार हो तो जब आप यहोवा राफा करके पुकारते हो, जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमें मदद होती है हमारी प्रार्थना विनती को और भी गंभीरता से करने के लिए। जब आप निराशा में होते हो तो एलोहिम जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, संकट में होते हो तो यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी जो हमारा जय का झंडा है, जो जय देने वाला परमेश्वर है। जरूरत के समय जब आप होते हो तो यहोवा शालोम या यहोवा ईरे, इस प्रकार से नाम लेकर आप बात कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अगर उद्धार चाहिए तो यशुआ, यशु, इस नाम से आप पुकार सकते हो। और अगर आप अशांत आपका हृदय है तो शालोम। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, सही प्रश्न आपने पूछा। प्रॉब्ली आप परमेश्वर के वचनों में जाइए और उसके सारे उन नामों को ढूंढिए, देखिए कि परमेश्वर का नाम आपके परिस्थितियों में किस प्रकार से उत्तर लेकर आता है, क्योंकि उसका नाम सर्व सामर्थ्य नाम है। इस पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आमीन। और वो सर्वशक्ति नाम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और उसके हम जय जयकार करते। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर से एक बार, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आपको फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना के बारे में, राइट, आने वाले कुछ समय मैं प्रार्थना के बारे में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। और उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों से खुद सीखेंगे, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करेंगे। रियल क्विकली छोटी सी प्रार्थना और परमेश्वर को धन्यवाद। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु, जिन कानों ने आपके वचनों को सुना है, आप उन्हें आशीषित करना, सहायता करना, मदद करना कि हम आपके वचनों में, जो पवित्र वचन है, उसमें प्रभु मजबूत हो और हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करना। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।